डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको सेंटेंस के ऊपर विचार करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में देखें। इसका डिफिनीशन होता है a sentence that expresses a single complete thought and has only one finite verb is called a simple sentence। वह वाक्य जो एक सिंगल कंप्लीट थॉट अभिव्यक्त करता है एंड हैज ओनली वन फिनाइट वर्ब, और जिसका केवल एक फिनाइट वर्ब होता है, इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। A simple sentence has one subject and one predicate। सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे में एग्जाम्पल में देखें, रचना इज ए गुड सिंगर। यहाँ देखिए, रचना एक सब्जेक्ट है और इज ए गुड सिंगर यह प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट तो इस वाक्य में एक सब्जेक्ट हुआ और एक प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, ही डज नॉट लिव इन ए विलेज। ही सब्जेक्ट हो गया और डज नॉट लिव इन ए विलेज यह प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट। इन थर्ड सेंटेंस, योर ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट। योर ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो गया और इज वेरी इंटेलिजेंट ये प्रेडिकेट हो गया। तो किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना बहुत जरूरी होता है। आप इन तीनों एग्जाम्पल से आप भली भांति आप समझ रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस की क्या खासियत है। एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना बहुत जरूरी होता है। अब आइए कंपाउंड सेंटेंस में। ए कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइन टुगेदर बाय कंजंक्शंस। कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य, इसको क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और ये कंजंक्शन से, संयोजक से जुड़े होते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। संयोजक वह शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। वन ऑफ दीज क्लाउजेज इज ए मेन क्लाउज। इनमें से एक क्लाउज मेन क्लाउज होता है, मुख्य उपवाक्य होता है। वाइल अदर्स आर कोऑर्डिनेट टू द मेन क्लाउज, और जो अन्य उपवाक्य होते हैं वह मेन क्लाउज का कोऑर्डिनेट होता है। सच कोऑर्डिनेट क्लाउजेज आर ऑफ इक्वल रैंक, और ये इस प्रकार के जो कोऑर्डिनेट क्लाउजेज होते हैं वह समान रैंक का होता है। एंड कैन कॉन्वे कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्व्स, और स्वयं अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। कंपाउंड सेंटेंस जब भी जुड़े रहेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेंगे या को रिलेटिव कंजंक्शन से जुड़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस रहेंगे या को रिलेटिव कंजंक्शंस रहेंगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड, स्टिल, बट, इट, और, फॉर, सो, एल्स, अदरवाइज और एज वेल एज होता है। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। को रिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं हार्डली, व्हेन, इफ, देन, दो, एट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, ये सब जो हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस है। तो आइए अब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस का एक उदाहरण के तौर पर समझने का कोशिश करेंगे।
जैसे एग्जाम्पल में देखें, ही वेंट टू द मार्केट, he went to the market, but the shops were closed. But the shops were closed, so he came back home. इस सेंटेंस पर गौर कीजिए। ही वेंट टू द मार्केट एक क्लाउज हुआ, बट क्या है, तो बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। ये बट जो हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट द शॉप्स वेयर क्लोज्ड, द शॉप्स वेयर क्लोज्ड ये दूसरा क्लाउज हो गया। सो ही केम बैक होम, ही केम बैक होम ये तीसरा क्लाउज हो गया। और सो भी आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, यह भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस तरह से इस वाक्य में 3 कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। ही वेंट टू द मार्केट, यह अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लाउज है और यह मेन क्लाउज है। बट द शॉप्स वेयर क्लोज्ड, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ, इसलिए कोऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। सो ही केम बैक होम, यह भी कोऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। बच्चों, अब आप कंपाउंड सेंटेंस को भली भांति समझ गए होंगे निश्चित रूप से। नेक्स्ट मैं आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में चर्चा करूंगा। अब चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में सीखें। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस हैविंग ओनली वन independent clause called a principal clause। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, स्वतंत्र उपवाक्य होता है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं, प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं, प्रधान उपवाक्य। एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज, और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं जिसको हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज का होना जरूरी है और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लाउज रह सकता है, जिस डिपेंडेंट क्लाउज को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो शुरू होता है वह सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंतर्गत आते हैं व्हेन, व्हेयरएज, इफ, दैट, व्हाइल, wherever, such that, who, after, unless, so that, which, before, because, where, since and then though। चलिए अब हम लोग सेंटेंस के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जाने। He worked on the project whenever he had time। He worked on the project, यह मेन क्लाउज हो गया, इसको कहेंगे मेन क्लाउज। मेन क्लाउज का मतलब प्रिंसिपल क्लाउज। और व्हेनेवर से जो शुरू हुआ यह वाक्य जो है डिपेंडेंट क्लाउज हो गया, डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। इसी को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। दूसरे वाक्य में देखें,
आई नो द मैन हु इज ए फेमस मैजिशियन। आई नो द मैन, यह मेन क्लाउज हो गया, मेन क्लाउज। और हु से शुरू हुआ, हु इज ए फेमस मैजिशियन, यह आपको हो गया सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो गया ये। अब तीसरे वाक्य में देखें, ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द पर्स। ही डिनाइड जो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज, इसी को हम कहते हैं मेन क्लाउज। और दैट से जो शुरू हुआ क्लाउज वह हो गया डिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, ये पूर्ण अर्थ के लिए मेन क्लाउज पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से बच्चे आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आज जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।